जय श्री जय श्री लक्ष्मण तिलागौ सो नाग कान बेनुकीनी ताके कर रामन कर मनो चुनौती दीन सियावर चंद्र की जय। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। नाक कान बिनु भई विकराला, जीव श्रवण शैल गेरु की धारा। कर दूषण पै गई बिल पाता, दिग दिग तव पुरुषो बल भ्राता। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गिरु की धार बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। तेहि पूछा सब हसी बुझाए, जातु धान सुनि सेन बनाए। धाय निशाचर निकर बरू था, जनु पक्षत का जल गिरि जूथा। उन्होंने पूछा, तब सूर्पनखा ने सब समझा कर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना वाहन नाना कारा, नाना युध धर घोर अपार। सूर्पनखा गे करि लेनी, अशुभ रूप श्रुति नाशाहीनी। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों प्रकार सूरतों की हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंग भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपड़ी सूर्पनखा को आगे कर लिया। असगुन अमित होई भयकारी, गनइन मृत्यु विवश सब झारी। घर जई तर जई गगन उड़ाई, देखी कटुक बाट अति हरसाई। अनगिनत भयंकर असगुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के बस होने के कारण वे सब के सब उसको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ाते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। को कह जियत धरऊं दो भाई, धरि मारऊ तिय लेऊ छुड़ाई। दूरी परे नभ मंडल राहा, राम बुलाई अनुज सन कहा। कोई कहता है, दोनों भाइयों को जीतता ही पकड़ लो, पकड़ कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उससे कहा, लय जान कही जाओ गिरि कंदर, आवानी सचर कटुक भयंकर। राहु सजग सुनि प्रभु के बानी, चले सहित सिरिधर धनु पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदराओं में चले जाओ। सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथों में धनुष बाढ़ लिए श्री सीता जी सहित चले। देखी राम रिपुदल चलियावा, बिहसी कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप चली आई है। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट झूठे बाधत सो क्यों। मरकद सयल पर लरत दामिनी, कोटि सो जुग भुजंग ज्यों। कटिक सिनि संग विशाल भुज, गई चाप विसख सुधारी के। चितवत मनहु मृगराज प्रभु, गजराज घटा निहारी के। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूट बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मकरत मणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सर्प लड़ रहे हैं। कमर में तरकस कसकर विशाल भुजाओं से धनुष लेकर और बाण सुधाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा है। सोठा आई गए बग मेल धरऊं धरऊं, धावत सुबट जथा बिलो की अकेले बाल। रवहीं घेरत धनुज से मेरे रामचंद्र की जय।
पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंद नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु बिलो की सर सकई न डरई थकई बई निश्चर धारी सजग बोली बोले खर दूषण यह कौ नृप बालक नर भूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाढ़ नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्य का भूषण है। ना गय सुर सुर नर मुनि जेते ते चिते हित हम केते हम भरी जन्म सुनऊ सब भाई देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। इतने भी नाग असुर देवता मनुष्य मुनि हैं। उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले हैं। पर हे भाई सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि भगिनी कीने कुरूपा बदलायक नहीं पुरुष अनुपा देव तुरत निज नारी दुराई जितहु भवन जाहु दो भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, यद्यपि वे अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मार कहा तुम ताई सुनाओ तास बचन सुनि आतरु आओ तुम दूतन का राम सन जाई सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री राम जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, हम क्षत्रिय मृगावन करही तुमसे खल मृग खोजत फिरही रिपु बलवत देखत नहीं डरही एक बार काला सन लरही। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे शरीर दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रुओं को देखकर डरते नहीं, लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुज धनुज कुल घायक मुनि पालक खल सालक बाल जो न होई बल घर फिर जाओ समर विमुख मैं होतहु न काओ। यद्यपि हम मनुष्य हैं परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं परंतु हैं दुष्टों को दंड देने वाले। यद्यपि बल न हो तो घर लौट जाओ, संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रण चढ़ी कर कपट चतुराई रूप कर कृपा परम कदराय दूत ने जाई तुरत सब कहू सुनि खर दूषण उरयति दवहु। रण में चढ़ा कर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। छंद। उर देहु कहु किधरहु दाए बिकट भट रजनी चरा सर चाप तोमर शक्ति शूल कृपान परिग परुष धरा प्रभु कीनि प्रभु टकोर प्रथम कठोर घोर भयावा भय विधि व्याकुल चातु धान न जान तई अवसर रा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस विद्या बाण धनुष तोमर शक्ति सांग शूल बर्छी कृपाण कटार परिघ और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बाण कठोर घोर और भयानक कंटार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। दुआ। सावधान होई धाय जाने सबल आरती लागे बरस राम पर अस्त्र शस्त्र बहु भांति सी मेरे रामचंद्र की जय। फिर वे शत्रुओं को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे।
तिनके आयुध तिल सम करी काट रघुबीर, तानि सरासन श्रवण लागी पुनि छाड़े निज तीर सिया, रामचंद्र की जय। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। छंद। तब चले बाण कराल, पुकारत जनु बहु ब्याला, को पहुँ समर श्री राम, चले विसकनि सीत निकामा। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में युद्ध क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अवलोकि खर तर तीर, मुरी चले निश्चर वीर, भय क्रूत तिनहु भाई, जो भागी रन ते जाए। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भाग कर जाएगा तेहि बधब हम निज पानी, फिरे मरन मन मनहु ठानी, आयदु अनेक प्रकार, सन्मुख दे करहि प्रहार। उसको हम अपने हाथों वध करेंगे। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेक प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। रिपु परम कोपी जानी, प्रभु धनुष सर संधानी, छाड़े विपुल नाराज लगे, कटन विकट पिचासा। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिससे भयानक राक्षस कटने लगे। और शीस भुज कर चरण, जहाँ तंग लगे मही पर, चिंगार ते लागत बाण, धर पर कुदर समान। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहाँ तक पृथ्वी पर गिरने लगे। बाढ़ लगते ही वह हाथी की तरह चिघाड़ते हैं। उनके पहाड़ की समान धड़ कट कर कर गिर रहे हैं। भटकटत तन सत खंड, पुनि उठत परिपासन, नभ उड़त बहुभुज मुंड, बिनु मौलि धावत रुंड। योद्धाओं के सिर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं, फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। खग खग कक काक श्रीगाल, कटकई कठिन कराल। चील या क्रोच, कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर भयंकर कटकर शब्द कर रहे हैं। छंद। कट कट कई जुबक भूत, प्रेत पिचास खप्पर सजहि, बेताल वीर कपाल ताल, बजाई जोगनि नाचै। रघुबीर प्राण प्रचंड, खंडहि भटन के उर भुज सिरा, जहाँ तहाँ पारई उठिल रही, धर धरु करई भयंकर गिरा। सियार कटकटाते हैं, भूत पिचास खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पड़ भर रहे हैं, वीर बैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के वक्ष, स्थल, भुजा और सियार के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं, सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उन्होंने धड़ जहाँ तहाँ गिर पड़ते हैं, फिर उठते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतावरी गई उड़त गीध, पिचास कर गई धावई, संग्रामपुर वासी मानव बल बाल गुड़ी उड़ावै, मारि पछारि उर विदारे, विपुल भट हक रते परि, अवलोकि निज दल विकल भट, तिसरा दिखर दूषण फिरे। अतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गिद्ध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ में पकड़कर पिचास दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों।
अनुप को योद्धा मारे और पछाड़े गए। बहुत से जिनके हृदय विदृढ़ हो गए हैं, पड़े करा रहे हैं, मान अपनी सेनाओं को व्याकुल देकर त्रिशिरा और खरदूष आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। सरस्वती तोमर पर सुसुलते कांपन कई बार, करि कोप श्री रघुवीर पर अनगिनत निशाचर डारहि। प्रभु निषिधे महु रिपुसर निवारहि, पचारि डारे सहायका। दस दस बिसख और माझ मारे, सकल निशाचर नायक। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाढ़ शक्ति तोमर फरसा शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काट कर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। तब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। मही परत उठी बट फिरत मारत, करत मायायति घनी। सुर डर पत 14 सहस प्रेत, बिलो कही अवध धनी। सुर मुनि सभय प्रभु देखी माया, नाथ अति कौतुक करो। देखी परस पर राम करी संग्राम, रिपुदल लरी मारो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठाकर भिड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं, बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 हैं और योद्धानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। दो राम राम कहि तनु तजई, पावई पद निर्माण, करे उपाय मान रिपु मारे। छन्मयी कृपा निदान, सियावर रामचंद्र की जय। सब यही राम राम इसे मारो, इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निदान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। हर्षित वर्षित सुमन सुर, बाजय गगन निशान, स्तुति करी करी सब चले। शोभित विविधि विमान, सियावर रामचंद्र की जय। जय हो प्रभु की माया। जय श्री राम।